अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इहतिकाफ। हज़रत सैयदना अब्दुल अज़ीज़ तब्बाग़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, इसमें कोई शुबा नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना तमाम अमाल से अफजल है। ये उन मलाइका का जिक्र है जो जन्नत के अतराफ में रहते हैं, और जब वो दुरूद पाक पढ़ते हैं तो उसकी बरकत से जन्नत कुशादा हो जाती है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगदाद के एक आलमी दीन नमाज जुम्मा के बाद अपने शागिर्दों के साथ कब्रिस्तान फातिहा ख़ानी के लिए गए तो वहाँ एक स्याह रंग का सांप देखा। उन्होंने उस सांप को मार डाला। कुछ देर के बाद गर्दो गुबार उड़ी और वो अपने शागिर्दों की नज़रों से ओझल हो गए। अब अपने उस्ताद का यूं गायब हो जाना अचानक बड़ा परेशान कुन था। कहाँ चले गए, कौन ले गया। अपने उस्ताद साहब की अचानक गुमशुदगी पर सारे तलबा हैरान परेशान बैठे थे कि कुछ देर के बाद देखा कि उस्ताद मोहतरम बड़ा अच्छा लिबास पहने चले आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया तो फरमाने लगे कि मुझे जिन्नात उठा के ले गए थे और एक जजीरे में ले गए। मुझे दरिया में गोता देने के बाद अपने बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। मैंने देखा कि जिन्नात का बादशाह नंगी तलवार लिए गुस्से से बैठा है अपने तख्त पर, और उसके सामने एक नौजवान की लाश रखी है जिससे खून बह रहा था। जिन्नात के बादशाह ने मेरे बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि यही शख्स है जो इसका कातिल है, इस नौजवान का। ये सुनते ही बादशाह गजबनाक होकर कहने लगा कि इसने तेरा कोई नुकसान भी नहीं किया तो तूने क्यों इसे कत्ल किया। मैंने कहा कि इस नौजवान को मैंने तो कत्ल नहीं किया, मुझ पर तो ये इल्ज़ाम लगा रहे। खादिमों ने कहा कि इसके कातिल होने का सबूत ये है कि इस शख्स का आसा डंडा जिससे मारा था सांप, ये खून आलूद है। मैंने कहा ये तो मैंने सांप मारा था, उसका खून लगा हुआ है। बादशाह ने कहा जिसे तू सांप समझ के जिसको तूने मारा था वो सांप नहीं, मेरा बेटा था, जिन्नात के बादशाह का बेटा था। बादशाह ने काजी से कहा कि ये शख्स कत्ल का इकरार कर चुका है, लिहाजा इसके कत्ल का हुक्म सादर कीजिए। ये सुनते ही काजी ने भी मेरे कत्ल का हुक्मनामा जारी कर दिया कि वाकई ये कातिल है, इसको सजा दी जाए, इसको ही मार दिया जाए। अब जिन्नात का बादशाह तलवार लेकर वार करने ही वाला था, मेरा सर कलम करने ही वाला था कि मैंने दिल ही दिल में महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारा। जैसे ही गौसे आजम को मदद के लिए पुकारा, एक नूरानी चेहरे वाले शख्स नमूदार हुआ। बादशाह से कहने लगा कि इस आलमी दीन को कत्ल नहीं करो, ये सुल्तानुल औलिया गौसे आजम का मुरीद है। अगर गौसे पाक ने इसके कत्ल के बारे में तुमसे पूछ लिया क्या जवाब दोगे। जिन्नात के बादशाह ने गौस पाक का नाम सुनते ही तलवार रख दी और मुझसे कहा कि जो इज़्ज़त और ताज़ीम गौसे आज़म की मेरे दिल में है, इसकी खातिर तुम्हें माफ़ करता हूँ, और तुम इस मकतूल का जनाजा पढ़ाओ और इसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। इसके बाद मुझे खिलत पहनाकर प्रोटोकॉल के साथ जिन्नात के साथ रुखसत कर दिया। थर थराते हैं सभी जिन्नात तेरे नाम से है, तेरा वो दबदबा या गौसे आज़म दस्तगीर। इस वाक़े से मालूम हुआ कि हमारे गौसे आज़म इंसानों के साथ साथ जिन्नों के भी मुर्शिद हैं। यानी आप सैयदुल थक़लैन, सकलैन का मतलब है कि इंसान और जिन्नात। जैसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका लक़ब है रसूलुल थक़लैन। रसूलुल थक़लैन यानी जिन्नात के भी रसूल हैं हुज़ूर, इंसानों के भी रसूल हैं। तो
इसी तरह गौसे पाक जिन्नात और इंसानों के पीर मुर्शिद हैं, और इन पर भी आपकी हुकूमत और सल्तनत जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गौसे पाक बड़ी शान वाले हैं, बड़ी अजमत वाले हैं। आप अपने चाहने वालों की मुश्किल कुशाई फरमाते हैं, हाजत कोई तलब करे उसकी हाजत रवाई फरमाते हैं, कोई मदद के लिए पुकारे सच्चे दिल से फरियाद करे उसकी दाद रसी भी फरमाते हैं। एक शख्स था, उसके बाप का इंतकाल हो गया। वो हुज़ूर गौस पाक की खिदमत में हाजिर होकर उसने अर्ज़ की कि गुज़श्ता रात ख्वाब में अपने वालिद को अज़ाब में मुब्तला देखा। तो मेरे वालिद मरहूम ने मुझसे कहा कि मुझे अज़ाब क़ब्र में मुब्तला कर दिया गया है, तुम गौसे आज़म के पास जाकर मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कराओ। गौसे पाक ने तरबियत फरमाया, क्या तुम्हारे वालिद कभी मेरे मदरसे के सामने से गुजरे थे? उस शख्स ने जवाब दिया, जी हाँ। ये सुनकर आप खामोश हो गए। मैं घर चला गया। रात को उसने अपने वालिद को ख्वाब में इंतहाई खुश व खुर्रम देखा। उन्होंने सब्ज़ लिबास पहन रखा था। फरमा रहे थे कि गौसे पाक की दुआ की बरकत से मेरा अजाब टल गया, मेरा अजाब ख़त्म कर दिया गया, और उन्हीं के फैज़ से मुझे ये लिबास पहनाया गया है। लिहाजा मैं तुझे हिदायत करता हूँ कि उनकी खिदमत में हाज़िरी को अपने लिए लाजिम कर लो। उस शख्स ने यह वाक़या गौसे आज़म की खिदमत में पेश किया। तो आपने फरमाया कि खुदा की कसम, मुझसे ये वादा फरमाया गया है कि जो तुम्हारे मदरसे के करीब से भी गुजर जाएगा उसके अजाब में भी तखफीफ की जाएगी। सुभान अल्लाह, गौसे पाक की क्या शान है कि शहनशाह बगदाद हुज़ूर गौसे पाक कैसे मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवा हैं। एक गमगीन शख्स की फ़रियाद पर उसके मरहूम बाप के लिए अज़ाब क़ब्र से निजात की दुआ फरमाई, उसे अज़ाब से रिहाई मिल गई। इस शिकायत से मालूम हुआ बुज़ुर्गों की बारगाह में हाज़िरी नुज़ूल रहमत का सबब होती है। हम पर जब कोई परेशानी आए, दुनिया के मालदारों और बादशाहों के दहलीज पर सर झुकाने, हाथ फैलाने की बजाय अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में हाजिर होना चाहिए, उनसे अपनी परेशानियों के हल की दुआ करवानी चाहिए, और वक्तन फ़वक्तन सोहबत बाबरकत से भी फ़ायदा उठाते रहना चाहिए। ये हमारी दुनिया और आखिरत की बेहतरी के लिए बेहद मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह। जैसा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरगीब दिलाते हुए फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हारी उस चीज़ की असल पर रहनुमाई न करूँ जिससे तुम दुनिया और आखिरत की भलाई पालो? बस वो असल चीज़ ये है कि तुम ज़िक्र वालों की मजलिस इख्तियार करो, और जब तुम तन्हाई में हो तो जहाँ तक हो सके अपनी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र में हिलाते रहो, उसकी राह में मोहब्बत करो और अल्लाह की राह में अदावत करो। इस हदीस पाक के तहत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे मुराद उलमाए दीन है, औलियाए कामिलीन हैं, सालिहीन हैं, वासिलीन की मजलिसें हैं, क्योंकि ये मजलिसें जन्नत के बागात हैं। एक और हदीस पाक है कि ये मजलिसें खा मदरसे हों या दरस कुरान व हदीस हो या किसी भी दर्स की कुरान और हदीस के दर्स की मजलिसें या सूफिया कराम के ज़िक्र की महफ़िलें हैं, ये फरमान बहुत जामे है। जिस मजलिस में अल्लाह का खौफ हो, हुजूर का इश्क, अतात रसूल का शौक़ पैदा हो, वो मजलिस इक्सीर है, बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अल्लाह पाक हमें अपने प्यारों की मोहब्बत नसीब फरमाए, गौसे पाक की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बिजाह।